राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं बात करने जा रही हूँ कर्म बंधन पर। कर्म बंधन क्या होता है? जो कर्म बंधन होता है वो हमारा हर व्यक्ति के साथ होता है जो हमारे जीवन में इन्वॉल्व होता है। जैसे जो हमारे पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, शादी हो गई है तो जो इन लॉज हैं वो, जो हमारे बच्चे हैं, जो दोस्त हैं, सबके साथ हमारा कोई ना कोई कार्मिक कांटेक्ट है जिससे हम जुड़े हुए हैं। जिस दिन वो कार्मिक कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा उस दिन हमारा जो उस इंसान से है वो रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, और या तो हम उससे दूर हो जाएंगे, किसी भी रीज़न से हो सकता है। वो जितने टाइम के लिए हमारा कर्म बंधन उस इंसान के साथ है उतने ही टाइम के लिए हम उसके साथ रह पाते हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। जो कर्म बंधन है वो पुराने जो हमने जन्म लिए हैं उसमें जो कर्म किए हैं, उस आत्मा के साथ हमने कैसे कर्म किए हैं और कितना हमें उनसे लेन देन करना है वो डिसाइडेड है। जैसे ही आप देखते हैं बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं बचपन में या कैसे भी, क्योंकि उनका जो कर्म बंधन है वो उतना ही टाइम के लिए होता है। और जैसे शादी हो जाती है किसी की, शादी से पहले वो किसी से प्रेम करते थे, उसके साथ रिलेशन में थे, और फिर उनकी शादी नहीं होती है। तो फिर क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो उनका कार्मिक जो कॉन्टैक्ट है वो उतना ही था, उससे ज़्यादा उनका कर्म बंधन था ही नहीं। ठीक है, तो आप किसी से भी अलग हैं या कैसे भी हैं, आपको दुख देती है वो सिचुएशन, तो उसको आप यही समझकर काट दीजिए अपनी ज़िंदगी से, यही समझकर उन्हें बुला दीजिए कि जो हमारा लेन देन था वो इतना ही था, हमारा जो कर्म बंधन था वो इतना ही डिसाइडेड था, इससे आगे मेरा उससे कोई कॉन्टैक्ट है ही नहीं। तो बस इसी बात को सोच के आप दुखी मत होइए और अपने जो मन को है वो भक्ति में लगाइए। अगर भक्ति में लगाएंगे तो आपके मन को जो क्लैरिटी है वो मिलती चली जाएगी, फिर आपको वो चीज़ें दुख नहीं देंगी, आप सोच कर परेशान नहीं होंगे। कुछ तो ऐसी सिचुएशन होती है सोच के इंसान, क्योंकि हम उनसे प्यार करते थे जो हमसे दूर हुए हैं, जो भी लोग हैं वो हमसे दूर हुए हैं, हम उनसे प्यार करते थे, पर हमारे सोच के फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आप समझिए ये है सब पहले से ही तय था कि आपको किसी इंसान से इतने टाइम के लिए ही मिलना था, आपका जो लेन देन था आत्मा का वो इतने टाइम तक ही था, इसके बाद आपका जो कार्मिक कॉन्टैक्ट है वो ख़त्म हो चुका है। तो आपको वो चीज़ें इतनी दुख नहीं देंगी, फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। नाम जप करिए, भक्ति करिए, भगवान को समझिए, नियति को समझिए, कर्म बंधन को समझिए। आजकल तो घर बैठे बैठे हम यूट्यूब से कितना कुछ सीख सकते हैं भक्ति के बारे में, तो आप भी एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप नाम जप तो कर सकते हो बैठे बैठे। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना माला, ना काउंटर, ना फ़ोन, ना कुछ, बैठे बैठे अपने मन में नाम जप करते रहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में नाम जप करना अलाउड नहीं है, फिर ये बोलते हैं कि ये तो अभी से बाबा बन जाएगा, छोटी सी उम्र है अभी से क्या ये भगवान के नाम ले रहा है। भगवान का नाम लेना तो बुढ़ापे का काम होता है। अब ये सोचिए कि जीवन में बुढ़ापा ही नहीं आएगा तो फिर क्या होगा। तो इसलिए आप अपने छोटे छोटे बच्चों को भी नाम लेना सिखाइए। धीरे धीरे वो नाम जप करेंगे तो उनका जीवन शुरू से ही बेहतर होता आ जाएगा। ठीक है, नाम जप आप करिए। राधे राधे।